So hey there, this is Rishu and today I am going to explain you about adsorption column chromatography। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्रोमेटोग्राफी देख लिया था। ठीक है, और हमने ये भी समझ लिया था कि जो क्लासिफिकेशन है उसके किस किस बेस पे है और वो फर्दर किस किस बेस में डिवाइड है। ठीक है, तो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं एडजॉर्प्शन के ऊपर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इसको। तो एक एडजॉर्प्शन जो होता है हमारा सरफेस फिनोमिना होता है। ठीक है, आपने 10th या 12th में ये पढ़ा होगा, एक एड्जॉर्प्शन का वर्ड और एक एब्जॉर्प्शन का वर्ड। ठीक है, जो हमारा सिमिलर जैसा दिखता है पर सिमिलर होता नहीं है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन मतलब जो होता है हमारा सरफेस पे रिएक्शन होता है, सरफेस पे पार्टिकल्स आके जुड़ जाते हैं, और हमारा एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पेनिट्रेट करके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन हमारा हो गया सरफेस फिनोमिना। ठीक है, इस पे जो हमारा जो भी काम होगा वो सरफेस पे होगा, सरफेस पे अटैच होगा। ठीक है, फिर हमारा हो गया कि स्टेशनरी फेज जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज जो हो गया हमारा सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो हम कहेंगे उसे एड्जॉर्प्शन, और लिक्विड फॉर्म में होगा तो हम कहेंगे उसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, फिर एक ऐसा क्वेश्चन भी होता है जैसे कि हमारा कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, तो वो हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है या एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। तो लोग ऐसा सोच के बोलते हैं कि पेपर जो है हमारा सॉलिड जैसा दिखता है तो ऑफ कोर्स एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि पेपर जो होता है हमारा वुड से बना होता है। ठीक है, और वुड के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्यूलोस होते हैं जिसके अंदर हमारे पूरे वाटर होते हैं। ठीक है, पूरे वाटर भरे होते हैं। तो ये हमारा हो गया लिक्विड वाला। ठीक है, तो लिक्विड से हमारा ये जो क्रोमेटोग्राफी जो है, ये स्टेशनरी फेज जो है इसका लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये सॉलिड नहीं है तो ये एड्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का, जैसे कि हो गया हमारा पेपर। ठीक है, फिर जीएलसी हो गया हमारा, और स्टेशनरी फेज का एग्जाम्पल हो गया हमारा टीएलसी। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, फिर हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, फिर बाद में हो गया हमारा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये हो गया हमारा हाई स्पीड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और एक कॉलम हो गया। ठीक है, और भी बहुत आते हैं स्टेशनरी फेस में हमारे। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिया एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। तो चलो अभी देखते हैं कि एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑन द based on the principle of separations of components on their absorption and relative affinity towards स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है हमारा कि जो हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, जो हमारे कंपोनेंट होते हैं एड्जॉर्प्शन के थ्रू कैसे सेपरेट होते हैं और एफिनिटिव के थ्रू वो कैसे सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है कि जो सेपरेशन जो होता है कंपोनेंट्स का वो हमारा ये रिलेटिव एफिनिटी के थ्रू होता है। ठीक है, अगर हमारा एफिनिटी जो है, ठीक है, अगर एफिनिटी जो है हमारा अगर हाई रहा, ठीक है, किसी कंपाउंड का जो अट्रैक्शन जो होगा, जो स्ट्रेंथ होगा, स्टेशनरी फेस के टूवर्ड जो होगा वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो हमारा एफिनिटी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो उसका जो ट्रैवलिंग होगा, जो वो ट्रैवल करने का प्रोसेस होगा वो नीचे जितना भी धीरे, मतलब जो हमारा सोल्यूशन जो है, जो हमारा कॉम्पोनेंट जो है, हमारा मिक्सचर जो है, सैंपल, वो हमारा धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, और हमारा अगर लो एफिनिटी रहेगा तो वो जो मूवमेंट होगी उसकी फास्ट होगी। ठीक है, तो अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा स्टेशनरी फेस के टूवर्ड, तो हमारा लो एफिनिटी होगा। ठीक है, तो उसका मूवमेंट क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये हो गया उसका प्रिंसिपल। ठीक है, तो मेथोडोलॉजी क्या होता है हमारा, मतलब इसको हम ना स्टेशनरी फेस या एड्जॉर्बेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्दर डिवाइड है हमारा अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जो हमारा हो गया वीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वीक में हम कौन सा लेते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ को, तो सुक्रोस लेते हैं, स्टार्च लेते हैं, टाइल्स लेते हैं। ठीक है, और हम मीडियम में क्या लेते हैं, CaCO3 लेते हैं, CO3PO4 ट्वाइस लेते हैं। ठीक है, और हम स्ट्रॉन्ग में क्या लेते हैं, एक्टिव सिलिका, दैट इज एंड ऑल्सो चारकोल। ठीक है, ये हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर नेचर के हिसाब से अगर बात करें तो नेचर के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक हो
जाएगा और ऑर्गेनिक हो जाएगा। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में हमारा क्या हो जाएगा, सिलिका जेल हो जाएगा और एल्यूमिनिया हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिना हो जाएगा। फिर बाद में हमारा ऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा, सेलुलोस और चारकोल हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा हमारा सब डिवीज़न है। ठीक है, तो चलो, तो अभी ये हमारा है मोबाइल फेस के बेस पे कैसे हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल फेस के बेस पे हम लिक्विड या गैस, मतलब ये जो हमारा मोबाइल फेस है वो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। ठीक है, और उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, ईथर, एसीटोन, ठीक है, अल्कोहल हो जाएगा, फिर CH Cl3 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में हम प्रिपरेशन देखें कि कॉलम का जो है हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, जो हमारा कॉलम जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो वो हो गया हमारा ड्राई पैकिंग। ठीक है, और वेट पैकिंग हो गया। तो ड्राई पैकिंग में क्या करते हैं हम, फाइन पाउडर्स ऑफ स्टेशनरी फेस इज फिल्ड देन मोबाइल फेस इज एडेड। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम जो पहले स्टेशनरी फेस का पाउडर फिल करेंगे। ठीक है, फिर बाद में हम ऊपर से मोबाइल फेस को ऐड करेंगे। ये हमारा हो गया ड्राई पैकिंग, इसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, वेट पैकिंग में क्या होता है, हम स्लरी बनाते हैं। ठीक है, हम अपना सैंपल का और जो हमारा स्टेशनरी फेस जो होता है, ठीक है, उसका हम स्लरी बनाते हैं। फिर बाद में हम उसके अंदर पोर करते हैं। ठीक है, स्टेशनरी फेस को पोर किया जाता है। तो ये हमारा हो गया वेट पैकिंग। ठीक है, फिर इल्यूजन टेक्निक क्या हो जाएगा हमारा, इल्यूशन टेक्निक हो जाएगा हमारा आइसोक्रेटिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इज यूजेस। ठीक है, इसमें एक ही पोलैरिटी के सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं प्रोसेस के दौरान। ठीक है, और हमारा ग्रेडियंट हो जाएगा। ग्रेडियंट में क्या होता है हमारा कि जो सॉल्वेंट है, ठीक है, पोलैरिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके हिसाब से हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेडियंट और आइसोक्रेटिक। ठीक है, फिर बाद में हम डिटेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, जो हमारा कंपोनेंट जो है सेपरेट कैसे, जब जिस हिसाब से सेपरेट होता है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा है। ठीक है, तो अगर कलर के बेस पे है तो हम देख के बता पाएंगे कि जो हमारा कंपाउंड जो है, कंपोनेंट जो है कि वो कौन सा है। ठीक है, विजुअली देख के बता सकते हैं। अगर वो कलरलेस है तो हम यूवी रेस के द्वारा पता लगाएंगे। ठीक है, और फ्लोरोसेंस के द्वारा पता लगाएंगे। ठीक है, फिर हम एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन क्या हो गया हमारा। तो एप्लीकेशन हो गया हमारा सेपरेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक या अमीनो एसिड। तो हम ग्लाइकोसाइड्स और अमीनो एसिड्स को भी सेपरेट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर बाद में रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज़ को भी रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फिर बाद में आइसोलेशन ऑफ मेटाबॉलिस्ट। ठीक है, तो ये हम आइसोलेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। ठीक है, फिर बाद में हम पिगमेंट्स के, प्लांट पिगमेंट्स के एनालाइज करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, तो हमारा कॉलम एड्जॉर्प्शन का हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा। तो पहले तो ये हो गया हमारा वाइडर चॉइस ऑफ मोबाइल फेस। इसके अंदर जो हमारा मोबाइल फेस होता है, ठीक है, उसकी वाइड रेंज होती है हमारे चॉइस की। ठीक है, बाद में फिर हो गया हमारा सिंपल होता है ये। ठीक है, फिर बाद में ये हो गया लो कॉस्ट, मतलब इसमें ज़्यादा जो है हमें पेमेंट या पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कैन बी ईजिली सेपरेटेड। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जो है वो हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, फिर डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा हमारा टाइम कंज्यूमिंग। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेपरेशन का प्रोसेस जो होता है वो नहीं हो पाता है बराबर तरीके से। ठीक है, कभी कभी जो है जो कंपोनेंट जो है हमारे कंपाउंड जो है उधर ही एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ नहीं मतलब मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, फिर बाद में सॉल्वेंट में भी एक्सपेंसिव। तो जो हम उसको मतलब मोबिलिटी को मतलब बढ़ाने के लिए, उसके मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हम क्या सॉल्वेंट दूसरा लेते हैं, तो वो सॉल्वेंट खरीदना पड़ता है हमें। ठीक है, तो कभी कभी सॉल्वेंट जो होते हैं हमारे वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। फिर सम कंपाउंड्स परमानेंटली रिटेन ऑन स्टेशनरी फेस। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है हमारा कंपाउंड जो है कभी कभी एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है या आगे मूव नहीं करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो है कंपाउंड परमानेंटली रिटेन हो जाता है
परमानेंटली रिटेन हो जाता है हमारा स्टेशनरी फेस के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। फिर बाद में हमने एप्लीकेशन भी देख लिया इसका। ठीक है, फिर बाद में हमने और भी देख लिया है हमारा मेथडोलॉजी। ठीक है, फिर बाद में हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि हमारा एड्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और ये अगर वीडियो आपको सही में अगर सही से समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।